Hello, good morning to all my dear student. Now today we are going to start chapter number 5 of your science book. This is periodic classification of element. In previous class we have completed 4 chapters. First one is chemical reaction, second one is acid, base and salt, third one is metal non-metal, fourth one carbon and its compound. Now this turn of periodic classification of element. So स्टूडेंट एलिमेंट के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री दैट इज 118. इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 and 3 categories: metal, non-metal and metalloids. So in this chapter we have learned about what is the classification of element. So स्टूडेंट इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के पहले हम इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या रीड और स्टडी करना है. सो स्टूडेंट दिस इज अ कंटेंट. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, मीन्स व्हाट इज एलिमेंट्स एंड हाउ मैनी एलिमेंट्स इन आवर केमिस्ट्री और साइंस. सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं. some metals, some non-metal, some metalloids, some semiconductor and conductor elements. So this is the classification of element. and elements को अरेंज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए, जिनमें फर्स्ट वन इज डॉबेराइनर ट्रेट्स. डॉबेराइनर ट्रेट्स मीन्स डॉबेराइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्टली क्लासिफाइड किया कुछ एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो गए थे. सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो न्यूलैंड्स थे. उन्होंने अपना एक ऑक्टेव्स क्रिएट किया जिसके थ्रू उन्होंने एलिमेंट्स को मैनेज करने का ट्राई किया. नेक्स्ट थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. डॉबेराइनर एंड न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए, जिसमें मेंडलीफ के टाइम अप्रॉक्स 68 एलिमेंट्स को अरेंजमेंट प्रोवाइड किया मेंडलीफ ने. एंड उसके बाद न्यू टेबल आई जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए उनको सही प्लेस प्रोवाइड किया गया है. ये हेनरी मॉसले ने प्रोवाइड की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट वन इज ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न टेबल. मीन्स क्या क्या ट्रेंड्स हैं, मीन्स क्या क्या उसके क्या बोलते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ थी, उनको ट्रेंड्स बोला जाता है. एंड एट्थ पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ ऑल क्लासिफिकेशंस. मीन्स सभी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको हम लिमिटेशंस बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. एंड वी हैव डिस्कस फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दिस इज एलिमेंट. सो स्टूडेंट you have learned in previous class what is element. So once more we have revised about element. A pure substance containing only one kind of atom, that is element. Means जब एक ही प्रकार के जो एटम्स मिलकर एक प्योर सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट बोलते हैं. इट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर मटेरियल बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस. मीन्स एलिमेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो चाहे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हो, बिकॉज जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. थर्ड पॉइंट इज ओवर 100 एग्जिस्टिंग एलिमेंट आर लिस्टेड एंड क्लासिफाइड ऑन द पीरियोडिक टेबल. स्टिल नाउ 100+ एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड. सो इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 118. तो इसको क्लासीफाइड करना ज़रूरी है बिकॉज कई मेटल्स होते हैं, कई नॉन मेटल्स होते हैं, कई लैक्टिनाइट्स होते हैं, एंटीनाइट्स होते हैं. तो स्टूडेंट इसको सही से अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी. तो इस क्लासिफिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डॉबेराइनर ने किया, फिर उसके बाद न्यूलैंड ने किया,
फिर मैंडलीफ ने किया एंड लास्ट वन इज मॉसले ने। मॉसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सबसे सही क्लासिफिकेशन माना जाता है। सो स्टूडेंट तो ये एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज और अरेंज करने के लिए उनको क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था। सो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट दिस इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट ये जो फोर्थ साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसले, उन्होंने सभी के ड्रॉबैक्स को दूर करके एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। इसमें इन्होंने मेटल को सेपरेट किया, नॉन मेटल को सेपरेट रखा, जो सम मेटलाइट्स हैं उनको अलग प्लेस दिया, जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग प्लेस दिया। और इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो स्टूडेंट दिस इज अ परफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो ये तो बात हो गई आज का, बट इसके पहले जो डॉवेनाइनर थे उन्होंने अपना एक रूल्स दिया। जो पहला रूल्स था, सेकंड थे न्यूलैंड्स, थर्ड वन थे मैंडलीफ एंड फोर्थ वन थे हेनरी मॉसले। तो स्टूडेंट ये तो टेबल आज का है, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो स्टूडेंट नाउ we study about one by one. First one is Dobereiner. So what is Dobereiner traits? तो डॉबेराइनर एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में सर्च आउट किया, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। तो उन्होंने तीन एलिमेंट्स को मिला के एक ट्रेट्स क्रिएट किया था। So student, Dobereiner traits were group of elements with similar properties that were identified by the German chemist John Dobereiner. He observed that group of 3 elements, that is called traits, could be formed in which all the elements shared similar physical and chemical properties. तो जो Dobereiner थे एक जर्मन के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो ट्रेट्स बनाए उनमें ट्रेट्स में एक ट्रेट्स में 3 एलिमेंट्स को स्थान दिया। तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, इसलिए उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा। इन ग्रुप्स को ट्रेट्स बोला जाता है। तो उन्होंने बोला, डॉबेराइनर स्टेट इन हिज लॉ ऑफ ट्रेट्स that the arithmetic mean of the atomic mass of the first and third element in a trait would be approximately equal to the atomic mass of the second element in that trait. तो जो डॉबेराइनर थे उन्होंने बताया कि जो ट्रेट्स में 3 एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस दिया है, उनका जो एटॉमिक मास होगा तीनों का, उसमें एक रिलेशन फाइंड आउट किया उन्होंने कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो प्लेस है उनका, जिनका एटॉमिक मास जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का होगा, उनका अर्थमेटिक अगर मीन निकालें तो जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स रखा है ट्रेड में वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। दैट मीन्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन अ ट्रेड इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। This rule is known as Dobereiner rule for classification of elements. तो स्टूडेंट हम इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए, तो स्टूडेंट डॉबेराइनर ने पहला जो ट्रेट्स दिया वो 1827 में दिया था। जो ट्रेट्स था, जो ग्रुप था, उसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो उन्होंने बताया कि जो लिथियम का एटॉमिक मास है दैट इज 7 एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 39। अगर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाला जाए तो वो जो मीन आएगा वो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो स्टूडेंट उन्होंने इस ट्रेट्स को डिफाइन एटॉमिक मास के बेस पे किया है। तो दैट इज आप इस देख रहे हो कि 7 + 39/2 दैट मीन्स 46/2 इक्वल टू 23। तो उन्होंने बताया कि लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन का वैल्यू सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा, इक्वल होगा।
So this is a first thread. Second thread, a second group of elements, that is chlorine, bromine and iodine. तो इसमें उन्होंने बताया कि जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और 37 बिकॉज क्लोरीन इज अवेलेबल इन टू फॉर्म 35 एंड 37 एंड आयोडीन दैट इज 127. तो उन्होंने बताया कि क्लोरीन एंड आयोडीन का जो एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर होगा. सो दिस इज अ सेकेंड थ्रेड. थर्ड थ्रेड दैट इज collection of calcium, strontium and barium. So calcium plus barium upon 2 equal to strontium. That means जो सेकेंड वाले का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा. तो स्टूडेंट इन्होंने टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स 5 दिए थे क्योंकि उस टाइम केवल उनके पास 15 to 16 एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो डॉवेर-आइनर द्वारा दिया गया था. डॉवेर-आइनर जो ट्रेड्स दिया वो केवल लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए था. तो आइए हम डिस्कस करते हैं उनकी लिमिटेशंस के बारे में. द लिमिटेशंस ऑफ डॉवेर-आइनर ट्रेड्स. फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स मेड दिस मॉडल ऑब्सोलीट. दैट मीन्स अगर कोई न्यू एलिमेंट्स आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम उस एलिमेंट्स को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. सेकेंड था न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्रेड्स. जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे आगे जाकर वो ट्रेड्स में कहीं ना कहीं फिट नहीं हो सकते बिकॉज ही ऑलरेडी फिक्स्ड सम एलिमेंट्स इन ट्रेड्स. थर्ड पॉइंट इज ओनली अ टोटल ऑफ 5 डॉवेर-आइनर ट्रेड्स वर आइडेंटिफाइड. उनकी सबसे बड़ी खामी यही थी कि उन्होंने केवल 5 ही ट्रेड्स क्रिएट किए थे बिकॉज उनके पास उस टाइम 15 to 16 एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे. न्यू एलिमेंट्स आएंगे तो उनको कहाँ प्लेस मिलेगा, ये सबसे बड़ा उनका लिमिटेशंस था और ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं इस चीज़ को. नेक्स्ट है इवन सेवरल नोन एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्रेड्स. कुछ एलिमेंट्स थे उनके पास बट उनका जो रूल्स था उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे. सो दैट्स वाई दिस इज अ बिग ड्रॉबैक्स ऑफ डॉवेर-आइनर ट्रेड्स कि एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए कहाँ नहीं. उनके हिसाब से उनके रूल्स के हिसाब से जो एलिमेंट्स फिट हो गए उनको उन्होंने प्लेस दे दिया. बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो फ्री ही मूव कर रहे थे. दैट मीन्स उनको कहीं भी प्लेस नहीं मिला था. So student, this is a first threads or first classification of elements and remaining three classification we have discussed in next video. Okay, and thank you so much.